कई बार सफलता के करीब पहुंचकर भी असफलता का मुंह देखना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ है विनेश फोगाट के साथ। दरअसल विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। इसकी वजह है उनका वजन। इसके चलते विनेश फोगाट अब ना तो फाइनल खेल पाएंगी और ना ही उन्हें कोई मेडल मिलेगा। विनेश को विमेंस 50 किलो कैटेगरी में फाइनल खेलना था, लेकिन मैच से पहले लिए गए वजन में उनका वजन ज्यादा पाया गया। इसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। मतलब ये है कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में जीतकर भी हार गई। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि जब उन्होंने एक दिन पहले मैच खेला था उस वक्त उनका वजन सही था, लेकिन एक दिन बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो आइए फिर आपको बताते हैं कि आखिर रेसलिंग में वजन को लेकर क्या नियम है, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर उन्हें अयोग्य क्यों घोषित कर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक के महिलाओं के 50 किलो इवेंट में विनेश फोगाट ने दंगल की धुआंधार शुरुआत की थी। उन्होंने अपने पहले ही मैच में ओलंपिक की डिफेंडिंग चैंपियन को धूल चटाई थी। इसके बाद क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में जबरदस्त दाव लगाते हुए फाइनल का सफर तय किया था। लेकिन अब जिस तरह से उन्हें पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है, वो उनके लिए जीत कर भी मिली हार की तरह है। रेसलिंग से जुड़े नियमों के मुताबिक ओलंपिक में कुश्ती के खिलाड़ियों के वजन को लेकर जो नियम है, उनके अनुसार पहलवानों का मैच से पहले वजन होता है और अगर दो रेसलर 2 दिन बाउट लड़ते हैं तो 2 दिन उनका वजन किया जाता है। नियमों के अनुसार जिस दिन बाउट होता है उसी दिन हर पहलवान का वजन सुबह से होता है। हर भार वर्ग के लिए टूर्नामेंट 2 दिवसीय अवधि में लड़ा जाता है, इसलिए जो भी पहलवान फाइनल पहुंचते हैं उनका 2 दिन वजन होता है। पहले वेट इन के दौरान पहलवानों के पास वेट बनाने के लिए 30 मिनट का समय होता है। 30 मिनट में कई बार वजन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन वेट इन सिर्फ 15 मिनट का होता है। वजन करने के बाद खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है और ये देखा जाता है कि उनके नाखून भी कटे हुए हैं या नहीं। इस वजन के दौरान कुश्ती पहलवान को सिर्फ सिंगलेट पहनने की इजाजत होती है। इसके बाद अगले दिन टेस्ट करवाया जाता है और इस दिन वेट इन 15 मिनट तक चलता है। अगर विनेश के केस में समझे तो विनेश का एक दिन में 100 ग्राम वजन बढ़ गया, जिससे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो वहीं इस बार पीएम मोदी ने IOA से इस मामले पर सख्त आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष PT उषा से बात कर जानकारी मांगी है। पीएम मोदी ने इस स्थिति में सभी विकल्पों पर विचार करने को कहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराने के मामले में पेरिस ओलंपिक समिति के समक्ष विरोध दर्ज कराने को कहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश के अयोग्य होने के बाद एक पोस्ट शेयर की थी। इस पोस्ट में उन्होंने विनेश के खेल की तारीफ करते हुए मेडल ये चूक जाने पर दुख जताया। बता दें कि फ्री स्टाइल रेसलिंग में कई वेट कैटेगरी होती है। महिलाओं में 50, 53, 57, 62, 68, 76 किलो की कैटेगरी होती है। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो फ्री स्टाइल कैटेगरी में 57, 65, 74, 86, 97, 125 किलो की कैटेगरी होती है। लेकिन विनेश के केस में वजन ज्यादा पाया गया। बड़े वजन के कारण पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट के अयोग्य दिए जाने का मतलब है कि उन्हें अब कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। नियमों के मुताबिक पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलो भार वर्ग में सिर्फ ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल ही दिए जाएंगे। विनेश के बाहर होने के चलते सिल्वर मेडल नहीं दिया जाएगा।